और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। 200 के करीब 194 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं या जीत रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा 100 के नीचे आ गया है, जिसको पिछली बार 215 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। असम में भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा की तरफ बढ़ रही है। 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे छूट गई इस लड़ाई में। केरलम में यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड अलायंस 100 पर फिलहाल खड़ा हुआ है। वहां कोई दिक्कत नहीं है उसको एक बार फिर वापसी करने में। सत्ता में लेफ्ट की सरकार वहां से जा रही है। और तमिलनाडु में विजय एक हीरो की तरह, फिल्मों की तरह अब राजनीति के भी हीरो बनकर सौरभ झालमुरी खाई जा रही है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और अब देखिए झालमुरी खिलाने का ये जो दिल्ली की पूरी कैबिनेट है वो सिलसिला शुरू हो गया। मुझे पता चला कि सुनील बंसल जी भी झालमुरी खिला रहे हैं। उधर कोलकाता में बीजेपी कार्यालय भी है देवेंद्र, वहां पर भी खूब झालमुरी खाई जा रही है। हरियाणा से ये ट्रेंड ज्यादा शुरू हो गया, वो जलेबी वाली याद हो गया, तो उसके बाद से एकदम से ये ट्रेंड ही चल रहा है कि खाने पीने के सामान को भी पॉलिटिक्स में लेके आओ और फिर उसके आधार पर राजनीति करो। कहा था कि आऊंगा झालमुरी और संदेश, तो झालमुरी और संदेश दोनों तैयार है। और नतीजे इंडिया टीवी पर देख रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये भी बताइए पीछे इंडिया टीवी चल रहा है उनके। अच्छा, और उनके लिए भी एक स्वीट रिवेंज वाली बात है ये। इनके रोड शो में स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई थी जब ये प्रचार कर रही थी अपनी पार्टी के लिए बंगाल में। उस वक्त भी काफी नाराज भी हुई थी वो, लेकिन बीजेपी ने, और ये बीजेपी का तो ये ट्रेडमार्क स्टाइल है, अपने सारे नेताओं के कारपेट बॉम्बिंग कर बीजेपी हर चुनाव में करती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को और नेता को इस्तेमाल करती है प्रचार में। तो सभी का जाना हुआ वहां पर। रेखा गुप्ता ने भी खूब प्रचार किया। और जो असली ताकत होती है ना सौरभ इलेक्शन लड़ने की, वो यही होती है। किस रूप में? जैसे बड़े नेता उनको वहाँ पे लगाया गया तो उनको पहला इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि उसके लिए ट्रेंड किया जा चुका है कि आप जब भी किसी कार्यकर्ता के पास जाएं तो पहले उनका पूरा भड़ास जो है ना वो निकलने दें। जितना वो आपको सुनाना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें, पूरी बात सुन लेने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे ये समझाना शुरू करें कि आखिर पार्टी है, देखिए पार्टी के लिए लोग कैसे त्याग करते हैं, इस स्टेट में क्या किया, उस स्टेट में क्या किया। जैसे बंगाल में जब वायलेंस को लेकर बात हुई तो वहाँ पर केरल का उदाहरण दिया गया कि केरल में तो हाथ काट दिया जाता है, इस तरह से होता है, फिर भी वहाँ के कार्यकर्ता अपने लगे रहते हैं। तो उस रूप में आप अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल के पॉजिटिव वे में अपने लोगों को जोड़ लेते हैं। तो बीजेपी के नेताओं का ये मानना रहता है कि ये जो ताकत है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है।